बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नामदान मिल गया है या अभी नहीं मिला, दोनों ही सूरतों में बाबा जी की इस हिदायत को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अगर इस ज़रूरी निर्देश का पालन नहीं किया गया तो हजूर जी की कृपा को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। भले ही हम कितने भी मेहनत कर लें, कितना भी भजन सिमरन कर लें, पर यदि इस बात को नज़रअंदाज किया तो हमें खुद ही अपने कर्मों का निपटारा करना होगा और यह उम्मीद छोड़ देनी होगी कि बाबा जी या हजूर जी हमारे हिस्से की सूली का सूल बना देंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे विनती है कि बीच में स्किप मत करना। साथ ही इस हिदायत के बाद आप एक और बात को भी जानेंगे कि कैसे संत सतगुरु हमारे कर्मों का निपटारा सिर्फ एक पल में ही करवा देते हैं, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहना जी। साथ संगत जी, दो बहुत ही प्रेरणादायक घटनाओं का जिक्र है इस वीडियो में। बाबा जी ने कहा है कि आगे बताई गई हिदायत को नहीं मानोगे तो हजूर जी से उम्मीद छोड़ देना। बाबा जी ने इसे एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि पुराने समय में राजा पीपा नामक एक राजा हुआ करता था। वह एक विशाल राज्य पर शासन करता था और बहुत अच्छा जीवन जीता था, लेकिन बचपन से ही वह एक नेक दिल व्यक्ति था और उसकी प्रजा भी उसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा अक्सर संत महात्माओं की सेवा करता और उन्हें भोजन आदि प्रदान करता था। गरीब लोगों की मदद करना राजा का रोज का काम था। जब राजा की उम्र बढ़ने लगी तो उसका झुकाव आध्यात्मिकता यानी कि परमार्थ की ओर होने लगा। उसने सोचा कि अब उसे एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। इस विचार के साथ उसने अपने दरबार में राज्य के सभी संतों और अपने मंत्रियों को आमंत्रित किया। राजा ने उनके समक्ष अपने मन की बात रखी और पूछा कि उसे किसी पूर्ण गुरु की तलाश है जो उसे इस भवसागर से पार करवा सके, उसे अपना शिष्य बना सके। कुछ देर तक आपस में विचार विमर्श करने के बाद साधु संतों ने राजा को बताया कि एक ऐसे महान संत हैं जो पूर्ण गुरु हैं, परंतु वे छोटी जाति के हैं और आप ठहरे इतने बड़े राजा। तो राजा ने संतों से कहा, परमार्थ में कोई जात पात नहीं होता, आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं खुद उनके पैर पकड़कर उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की भीख मांग लूँगा। संतों ने उत्तर दिया, हे राजन, वह पूज्य गुरु श्री रविदास जी महाराज हैं। वह एक पूर्ण गुरु हैं और यदि आप उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, यदि आप उन्हें गुरु बनाते हैं तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर सकते हैं और आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आप एक उच्च जाति के राजा हैं और रविदास जी छोटी जाति के हैं। ऐसा न हो कि लोग आपका मजाक बना दें। राजा ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, गुरु की महिमा और परमार्थ का सफ़र जात पात से परे होता है। यह तो मेरा सौभाग्य होगा अगर वे मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। तभी राजा का एक मंत्री बोल उठा, राजा साहब, मैं अपने कुछ सेवकों को गुरु रविदास जी को दरबार में बुलवा लेता हूँ। वे अभी कुछ देर में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान और विनम्र था। उसने मंत्री को रोका और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें अपने दरबार में नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि प्यास मुझे लगी है और प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मैं एक साधारण इंसान की हैसियत से उनके द्वार पर जाऊंगा और उनसे नाम दीक्षा की भीख मांगूंगा। इतना कहकर राजा अकेले ही नंगे पैर गुरु रविदास जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने हाथ फैलाए और विनम्रता से प्रार्थना की, हे मेरे सतगुरु, मैं आज यहाँ एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक धन भिखारी की तरह आया हूँ।
कृपा करके मुझे अपनाए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए। आपसे विनती है कि कृपया मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। गुरु रविदास जी ने राजा को प्रेम भरी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, तुमने अपना पूरा जीवन ऐश्वर्य और सुख में बिताया है, जबकि आध्यात्मिक मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। यह सफ़र बहुत मुश्किल होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यदि गुरु आदेश दे कि अपना सिर समर्पित कर दो, बिना कोई सवाल किए, वह भी करना पड़ता है। जन्मों के कर्मों का बोझ इस जन्म में ही उतारना पड़ता है और इस सफ़र में इंसान परीक्षा देते समय अक्सर टूट जाता है और अपना विश्वास खो देता है। क्या तुम इस मुश्किल राह पर चलने के लिए सचमुच तैयार हो? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, हे सतगुरु, आप मुझे आदेश दीजिए। मैं अभी इसी पल अपना सिर समर्पित करने को तैयार हूँ, लेकिन आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। ऐशो आराम की ज़िंदगी मैं पीछे छोड़ आया हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे खाली मत लौटाइए। गुरु रविदास जी ने राजा के भीतर की सच्चाई, श्रद्धा को पहचान लिया। वे समझ गए कि राजा सच में एक नेक और कोमल हृदय वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पूर्व जन्मों के कर्म बहुत भारी थे। रविदास जी सोचने लगे कि पिछले कर्मों का निपटारा करने में राजा को बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ेगी। शायद यह इतने दुख सह नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसके जन्मों जन्मों के कर्मों का निपटारा अभी और यहीं कर देता हूँ। यह विचार कर उन्होंने पास में रखे चमड़े के एक बर्तन में से थोड़ा पानी लिया और पानी को राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने जैसे ही देखा कि यह पानी एक गंदे से चमड़े के बर्तन में से निकाला गया है, तो उसके मन में झिझक उत्पन्न हुई। उसके मन में शंका आने लगी और उसने उस पानी को पीने की बजाय चुपके से मुंह में डालकर वापस बाहर निकाल दिया। जब पानी बाहर निकला तो राजा के कीमती कपड़ों पर गिर गया और यह सब रविदास जी ने चुपचाप देख लिया। रविदास जी महाराज मुड़े और बोले, जा राजा, तेरा भला हो। राजा जब अपने महल लौटा तो देखा कि उसके कपड़ों पर उस पानी की वजह से एक गहरा दाग पड़ गया है। उसने अपने सेवक को वह कपड़े देते हुए आदेश दिया, इसे तुरंत साफ करवाओ। यह मेरे प्रिय मित्र का दिया हुआ बहुत कीमती उपहार है। नौकर ने पोशाक को साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दाग नहीं हटा। फिर राजा ने उसे राजा के किसी अच्छे धोबी के पास ले जाने को कहा। धोबी ने राजा के उस कपड़े को जोर जोर से घिसा और हर संभव उपाय किया, लेकिन दाग जस का तस बना रहा। यह सब धोबी की बेटी देख रही थी। वह आगे आई और बोली, मैं इस दाग को अभी साफ कर सकती हूँ। फिर उसने वस्त्र को उस जगह से अपने होठों से चूसा जहाँ दाग लगा हुआ था। जैसे ही उसने ऐसा किया, दाग तो पूरी तरह मिट गया, लेकिन उसी पल वह लड़की अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी अवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी। उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह एक ही पल में उस अवस्था में पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए किसी को भी सालों मालिक की भक्ति करनी पड़ती है, और सालों बाद भी कोई कोई ही उस अवस्था को हासिल कर पाता है। लेकिन कपड़े पर लगे दाग को चूसने के बाद इस लड़की के अंदर का पर्दा खुल गया और उसने सब जान लिया। यह बात फैलते देर न लगी और दूर दूर से साधु संतों की उस लड़की से मिलने उसके घर आने लगी। यह बात जब राजा पीपा के कानों तक पहुंची तो उसके मन में भी उस लड़की से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसी दिन वह उस लड़की के घर पहुंचा। जैसे ही वह उसके सामने आया, उसने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया और उस लड़की के चरणों में माथा टेक दिया। यह देखकर लड़की भावुक हो उठी और विनम्रता से बोली, राजा साहब, वास्तव में तो मुझे आपके सामने सिर झुकाना चाहिए। जिस आध्यात्मिक अवस्था में मैं आज हूँ वह आपके कारण ही संभव हुई। राजा यह सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा,
मेरी वजह से इसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? राजा ने जिज्ञासा से कारण पूछा तो लड़की ने उसे विस्तार से बताया कि किस तरह उसने वह कपड़ा चूसा था जिस पर राजा ने वह पानी गिरा दिया था जो गुरु रविदास जी ने राजा को पीने के लिए दिया था, और उस पानी की वजह से हुए दाग को चूसने के कारण ही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। लड़की बोली, राजा साहब, वह कृपा जो आपको मिलनी थी अनजाने में मुझ तक पहुंच गई। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह तुरंत गुरु रविदास जी की कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और नम आंखों से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर शक किया, आपके आदेश को नहीं माना, कृपया मुझे क्षमा करें। गुरु रविदास जी शांत भाव से बोले, राजा साहब, जिस दिन मैंने तुम्हें वह जल दिया था वह मेरी अर्जित आध्यात्मिक कमाई का हिस्सा था। यदि तुमने उसे श्रद्धा से ग्रहण किया होता तो तुम्हारे जन्मों के कर्म उसी पल खत्म हो जाते, लेकिन तुमने उस पानी को अशुद्ध समझकर अपने ही कपड़ों पर गिरा दिया और उसका महत्व नहीं समझा। अब मैं तुम्हें नाम का रहस्य तो बता दूंगा, लेकिन इस मार्ग में हाथ पकड़कर तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। अब तुम्हें खुद ही भक्ति साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी और अपने कर्मों का निपटारा करवाना होगा। बहुत मेहनत करनी होगी, सुख भी आएंगे और दुख भी झेलने होंगे, तब जाकर तुम उस अवस्था तक पहुँचोगे जिस अवस्था में आज धोबी की लड़की है। उस दिन से राजा पीपा ने भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसने इतनी गहन साधना की कि कुछ ही समय बाद लोग उसे राजा पीपा नहीं बल्कि भक्त पीपा कहने लगे। भक्त पीपा के बारे में आप इंटरनेट पर और भी ज़्यादा जान सकते हैं। साथ संगत जी, अब आपको एक और ऐसी साखी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि जब हम गुरु के कहने में रहते हैं और गुरु को दिए वादों का मान रखते हैं तो गुरु कैसे हमारे हिस्से में आने वाली सूली को सूल बना देते हैं। एक गांव के बाहर एक पूर्ण गुरु ने अपना डेरा लगाया। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया, हे सच्चे पातशाह, यह गांव डाकुओं और चोरों से भरा हुआ है, आपने यहाँ डेरा क्यों डाल दिया? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास ऐसा क्या है जो कोई लूट सके, और मेरे पास जो चीज़ है उसे मुझसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। कुछ ही देर में यह खबर गांव में फैल गई कि एक महान और पूर्ण संत आए हैं। तो गांव का मुखिया, जो कि सबसे बड़ा चोर था, भागता हुआ संत के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया और बोला, हे सच्चे पातशाह, हमारे गांव का सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, लेकिन मैं आपको यहाँ इन खेतों में नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलिए और जब तक चाहे वहाँ विश्राम कीजिए। आपके भोजन की भी व्यवस्था करवा दी गई है। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे घर तभी चलूँगा यदि तुमने हमेशा ईमानदारी की कमाई की हो, क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं सिर्फ उसी के घर जाता हूँ जो हक लाल की कमाई करता हो, या फिर उसके घर जाता हूँ जो मुझे 3 वादे करे। यह सुनकर चोर चौंक गया। वह बोला, हे सच्चे पातशाह, मैं तो एक चोर हूँ, हक लाल की कमाई से मेरा क्या वास्ता? हाँ, लेकिन मैं आपके 3 वादे करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे कौन से वादे आपको करने होंगे। संत ने कहा, पहला वादा, तुम कभी किसी गरीब के घर डाका नहीं डालोगे। दूसरा वादा, जिस घर का नमक खाओगे वहाँ से कभी भी कुछ भी नहीं चुराओगे। और तीसरा वादा, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री की ओर नज़र नहीं उठाओगे और ना ही उसे छुओगे। चोर हंसते हुए बोला, हे सच्चे पातशाह, यह वादे तो बहुत आसान हैं। गरीबों के घर लूटने से क्या मिलेगा, और मेरा एक असूल है कि मेरी पत्नी है तो मुझे किसी औरत की तरफ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चोर ने वादे कर दिए और संत का सामान उठा लिया। वह उन्हें अपने घर ले गया, उनकी खूब सेवा की।
स्वादिष्ट भोजन कराया। संत 2 दिन तक चोर और उसके परिवार के साथ रही और वहाँ परमार्थ की बातें की। चोर के बच्चों को अच्छी शिक्षा का पाठ पढ़ाकर संत अपने अगले पड़ाव की तरफ चल पड़े। संत को गए जब 4 दिन बीत गए तो एक दिन चोर की पत्नी ने सोने के गहनों की फरमाइश की। उसने जिद पकड़ ली और कहा, मुझे सोने के जेवर चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। चोर ने उसे दिलासा दिया, तो चिंता मत कर, आज ही इंतजाम कर देता हूँ। यह कहकर वह घर से निकला। रास्ते में कुछ मुसाफिर जा रहे थे तो चोर ने सोचा, उनका सामान चोरी कर लेता हूँ। सामान को बेचकर सोने के जेवर खरीदकर अपनी पत्नी को दे दूंगा। लेकिन उसी पल वह रुका और सोचा, पर मैंने तो संत से वादा किया था कि किसी गरीब को नहीं लूटूंगा। तो चोर ने सोचा, अगर किसी गरीब को नहीं लूटूंगा तो राजा को लूट सकता हूँ। उससे अमीर तो इस नगर में और कोई है ही नहीं। इससे मेरा वादा भी नहीं टूटेगा और पत्नी के गहनों का इंतजाम भी हो जाएगा। रात होते ही चोर चुपके से महल में घुस गया। वह दबे पांव चलते चलते राजा के कमरे तक पहुंच गया। अंदर देखा, राजा और रानी नींद में सो रहे थे। पास में ही ढेर सारे सोने के गहने और पैसे रखे हुए थे। चोर ने जल्दी से सभी गहनों को एक पोटली में बांध लिया। तभी उसकी नज़र रानी के गले में पड़े हीरे के हार पर पड़ी। उसने सोचा, रानी गहरी नींद में है, अगर यह हार भी निकाल लूँ तो कोई जान नहीं पाएगा और अपनी पत्नी को सोने की जगह जब हीरे का हार दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह रानी के करीब पहुंचा, उसे अपना दूसरा वादा याद आ गया, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को ना देखूंगा और ना छूऊंगा। चोर रुक गया और धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगा और वहां से निकलने लगा। कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर निकलते समय उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। टकराने से वह मुंह के बल गिर पड़ा और उसका मुंह मेज पर पड़े कटे हुए फलों पर जा लगा। उन फलों को राजा और रानी ने रात को खाया था और जो फल बच गए थे वह उन्होंने वहीं छोड़ दिए थे। जैसे ही चोर का मुंह उन फलों पर पड़ा तो चोर के मुंह में फलों पर लगा थोड़ा सा नमक चला गया। अचानक तीसरा वादा भी उसके दिमाग में आ गया, जिसका नमक खाऊंगा वहाँ से कुछ नहीं चुराऊंगा। चोर वादों का पक्का था। नमक भले ही गलती से उसके मुंह में गया था, लेकिन फिर भी चोर ने अपने गुरु को दिए वादों का मान रखा। उसने गहनों से भरी पोटली वहीं छोड़ दी और तेजी से महल से बाहर भाग गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने कमरे में सब कुछ इधर उधर फैला देखा। उसने तुरंत शोर मचाया और सुनते ही महल के सैनिक भागते हुए कमरे में आ गए। राजा की नज़र गहनों की पोटली पर पड़ी। उसने देखा कि कोई चोर आया तो जरूर था, लेकिन कुछ भी ले नहीं गया। फिर राजा की नज़र रानी के गले में पड़े हीरे के हार पर पड़ी। वह भी वैसा का वैसा था। राजा यह देखकर बेहद हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसा चोर था जो सब कुछ चुरा सकता था, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, नगर में घोषणा करवाओ कि जो भी व्यक्ति कल रात महल में चोरी करने आया था वह मुझसे आकर मिले। मैं उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। राजा के मन में उस अनोखे चोर से मिलने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। सैनिकों ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया। जब यह खबर चोर तक पहुंची तो पहले तो वह डर गया। उसे लगा कि शायद वह दरबार में पेश हुआ तो शायद राजा उसे मृत्युदंड दे देगा। लेकिन जब 3 दिन तक लगातार यह ऐलान होता रहा तो चोर की पत्नी ने चोर को साहस दिया और समझाया, आप वैसे ही डर रहे हो, राजा सच में कोई बड़ा इनाम देना चाहता है, इसलिए आप राजा के दरबार में जरूर जाओ। चोर ने साहस जुटाया और राजा के समक्ष हाजिर हो गया। जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी वह तुरंत उसे पहचान गया। यह वही चोर था जिसकी तलाश राजा को अरसे से थी, क्योंकि
उसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। राजा के मंत्री ने भी उसे पहचान लिया और सैनिकों को संकेत दिया कि उसे बंदी बना लो, लेकिन राजा ने ऐसा करने से रोक दिया। फिर राजा ने चोर से सवाल किया, तुम उस रात मेरे महल में घुसे, सारा खजाना तुम्हारे सामने था, तुम सब कुछ ले सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं ले गए, क्यों? राजा ने आगे कहा, यदि तुम इस सवाल का सच सच उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे पिछले सभी अपराधों को भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा। चोर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने गुरु से 3 वादे किए थे और उन्हीं वादों को निभाने के कारण मैं आपके महल से कुछ भी नहीं ले जा सका। मैंने गलती से आपके घर का नमक खा लिया और उस वादे का मान रखने के लिए मैंने आपके यहाँ से चोरी नहीं की और आपकी रानी के गले में पड़ा हीरे का हार मुझे बेहद पसंद था, लेकिन मेरे गुरु की सीख थी कि मैं किसी पराई स्त्री को ना देखूं और ना ही छूऊंगा। इसी कारण मैंने वह हार भी छोड़ दिया। चोर के शब्दों ने राजा को अंदर तक प्रभावित कर दिया। राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं भी अपने वचन का पक्का हूँ। मैंने कहा था कि यदि तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे सारे अपराध माफ़ कर दूंगा, और अब क्योंकि तुमने ईमानदारी से उत्तर दिया है, अगर तुम्हारे पिछले अपराधों को देखा जाए तो तुम्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी थी, लेकिन क्योंकि तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हारे हिस्से की फांसी की सज़ा को माफ़ करता हूँ। चोर ने राजा के सामने सिर झुका लिया और राजा का शुक्रिया अदा करने के साथ प्रतिज्ञा की, महाराज, आज से मैं अपने सभी बुरे कर्मों को छोड़ दूंगा और ईमानदारी की राह पर चलूंगा। यह सुनकर राजा और भी प्रभावित हुआ। फिर उत्सुकतापूर्वक पूछने लगा, आखिर कौन है वह गुरु जिन्होंने एक ही दिन में इतने बड़े चोर का जीवन बदल दिया? मुझे भी उनके दर्शन करने ले चलो। चोर राजा को लेकर उस गांव में चला गया जहां संत जी पधारे थे। वहां जाकर राजा ने संत के पैर पकड़ लिए और कहा, एक पूर्ण गुरु की मुझे हमेशा से तलाश थी और आज इस चोर की वजह से मुझे एक पूर्ण गुरु मिल गए। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साथ संगत जी, इसके बाद राजा ने भी गुरु धारण कर लिया। साथ संगत जी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने गुरु के बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा से चले तो पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब बड़ी आसानी से हो सकता है। यदि यह चोर अपने गुरु के 3 वादों को ना निभाता तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाता और उसके जैसे कर्म थे उस आधार पर उसको फांसी होनी थी और फांसी से कोई उसे बचा नहीं सकता था। लेकिन उसकी सच्ची निष्ठा और वचनों का पालन करने के कारण गुरु ने उस पर ऐसी कृपा बरसाई कि उसके सारे पाप बिना किसी कष्ट के समाप्त हो गए। यहाँ हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमने नामदान लेते समय जो वादे बाबा जी से किए हैं उनका मान रखना है। अगर वादे नहीं निभाए तो सूली की जगह सूली ही मिलेगी, सूल नहीं तो। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।